आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। पंचायत 12 की जनता को किसी कार्य के लिए अब प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सभी योजनाओं का समुचित लाभ यहां पर मिलेगा। 12 पंचायत की जनता को सभी योजनाओं और किसी भी कार्य के लिए प्रखंड के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। और आपको बता दें कि पंचायत के शिक्षा स्तर को भी सुधारा जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मिथिलेश कुमार, ग्राम भोलपुर, 12 पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रहने वाले हैं। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, ऐसे में आपकी क्या तैयारी चल रही है? लोगों से हम मिल रहे हैं, प्रत्येक गांव में घर घर जाकर उनसे मांग रहे हैं कि एक अच्छे उम्मीदवार को सिलेक्ट करिए ताकि आपको आने वाले दिनों में आपके लिए जीने के लिए तैयार रहें। यही संकल्प लेकर के सब लोगों के पास जा रहे हैं। अब आगे देखना है। आप पंचायत में घूम रहे हैं, तो घूमने के बाद आपको आपकी पंचायत में प्रमुख समस्याएं क्या है? मुख्य समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहली बात है, पिछले 15 साल से जो पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं, मुखिया हैं, वह उनको ऐसा महसूस होता है कि वो मुखिया नहीं है। लोग कहते हैं कि 15 साल बीत गया है, एक दिन भी मुखिया जी दरवाजा पर नहीं आए हैं मेरी समस्या को देखने के लिए। मुखिया नहीं है मतलब वो रबड़ स्टंप है, ओनली रबर स्टंप। काम कोई और करते हैं और काम मुखिया वो हैं। प्योर दलाल से होता है और उस सिस्टम को मैं खत्म करना चाहता हूँ। मनरेगा में कोई जिसको 5 बीघा या 10 बीघा खेत है, वह मजदूर कार्ड बनाए हुए हैं। ऐसे में आप अगर मुखिया बनते हैं, आपको जनता जिता करके मुखिया बनाती है, तो ऐसे में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि जो सिस्टम है, जो योजना है, वह गरीब के हाथ में डायरेक्ट जाए। किसी भी सूरत में बीच में बिचौलिया नहीं आए और दलाल बिचौलिया चाहे जो भी हो, कमीशन खोर, एकदम डायरेक्ट वो योजना का लाभान्वित डायरेक्ट वहाँ के लोग लें। चाहे इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, गली का योजना हो, ये किसी भी तरह का योजना हो। पहले की तरह रबड़ स्टंप मुखिया नहीं, रबर स्टंप नहीं। रबर स्टंप हो जाएंगे तो उसमें और हम में क्या अंतर रहेगी? वो मुखिया जी एक जगह भी नहीं। हम मेरी योजना है कि जिस दिन मैं पंचायत में मुखिया उम्मीदवार हूँ अभी, और जिस दिन मैं ये सफल हो जाऊंगा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि 15 दिन में कम से कम एक बार विजिट एक गांव में जरूर होगा। मैंने मेरे पंचायत में लगभग 10 गांव है, तो मैं जानना चाहते हैं जो 15 साल शासन किए कर रहे हैं, वह 15 दिन भी में एक दिन एक गांव में नहीं जा सकते हैं, वहां के बारे में लोगों से मिल नहीं सकते हैं। 90% 95% गरीब हैं, उनसे हालचाल ले सकते हैं, लोगों की समस्या सुन सकते हैं। और समस्या सुन करके जो पदाधिकारी जो जहां भी कमी होती है उसको दूर नहीं करते हैं। ये मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। उसको सबसे पहले मैं 15 दिन के अंदर 15 दिन में जाऊंगा और गांव में जो भी समस्या रहेगा, जिस आदमी से जिस पदाधिकारी से समस्या होता, उस पदाधिकारी को मैं वहां बुला करके कहूंगा, उसी गांव में आपको बैठ करके ऑफिस में कार्य करने का है अधिकार, लेकिन आपको विजिट करने का भी अधिकार है। ये भी दिया है सर्कुलर में। इस चीज को मैं जरूर पालन करवाऊंगा। एक बड़ा सवाल, आप बार बार बता रहे हैं कि 15 साल, पिछले 2001 से पंचायती राज चुनाव का
प्रत्येक 5 वर्ष पर होती आ रही है। तो क्या पिछले 15 साल जो एक मुखिया रहे उनका कार्यकाल केवल खराब रहा, लेकिन उससे पहले भी जो मुखिया रहे उनका कार्यकाल अच्छा रहा क्या? नहीं, ये तो उस समय के स्थिति परिस्थिति, हम बच्चे थे, मैंने पढ़ने वाला स्टूडेंट थे, राजनीति से उतने मतलब नहीं रहता था। लेकिन आप इधर जो 15 साल रहा आप उसको अच्छी तरीके से भली भांति से समझे। जरूर। अच्छा, आप अगर मुखिया बन के आते हैं तो ऐसे में युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं का सबसे पहले युवाओं का एजुकेशन उसको सबसे बेस्ट करूंगा। जो पंचायत के अंतर्गत जितने भी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें हम चाहेंगे कि आप टाइम टू टाइम एजुकेशन सिस्टम को सही करिए। आपका दायित्व है, जो गवर्नमेंट का टाइम निर्धारित है उसके पहले 5 मिनट बिफोर आना है। हर परिस्थिति में, किसी भी सूरत में आपको आना पड़ेगा। और गवर्नमेंट का टाइम है उसको जाने का, उसके 5 मिनट बाद आपको जाना होगा, स्कूल छोड़ना होगा। ये पहला सिस्टम करूंगा। और उसके बाद आपका टाइम है, घंटी है, जो सिस्टम बना हुआ है वहां का इंचार्ज, प्रिंसिपल या प्रभारी, वो प्रभारी से मैं बात करूंगा कि आप किस ढंग से क्लास चलाते हैं, क्यों नहीं बच्चा डेवलप करता है। इसको मैं गंभीरता पूर्वक लूंगा। गरीब मजदूर लोग बहुत सारे हैं जो कि बाहर रोजी रोटी करने कमाने के लिए बाहर जाते हैं और लॉकडाउन हुआ और उनको नौकरी खोना पड़ा। ऐसे में बहुत सारे लोग को आज भी नौकरी नहीं मिली। ऐसे में आप उन मजदूरों के लिए क्या रोजगार की व्यवस्था करेंगे पंचायत स्तर पे? मजदूरों के लिए सबसे पहली बात है कि जो पंचायती राज व्यवस्था में 2006 के अधिनियम के तहत जितना सिस्टम है मजदूर के लिए, वो सिस्टम को ला करके उनको लाभान्वित करने का काम करेंगे। जो गवर्नमेंट का रूल है, पंचायती रूल है, चलाने का जो सिस्टम है, ब्लॉक में जो भी आते हैं योजना, उस योजना को मैं ला करके हर हाल में उनकी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे आप मनरेगा की भी बात किए कि मनरेगा में जो 5 बीघा 6 बीघा जमीन है उन लोग का जॉब कार्ड बना हुआ है, वो लोग में 100 दिन का कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं गारंटी रोजगार योजना में। आप ऐसे में क्या करेंगे? बहुत सारे जो गरीब लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा है वह, और जो बड़े बड़े लोग ले रहे हैं, वैसे में आप क्या करेंगे उन लोगों के लिए? उसमें देखेंगे, इंक्वायरी करवाएंगे। जो सही होगा, जो गरीब तबके के लोग होंगे उनको आप रोजगार दिलाएंगे एकदम निश्चित। अभी 15 अगस्त आने वाली है और रक्षाबंधन भी है। ऐसे में आप अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? 12 पंचायत के समस्त जनता को रक्षाबंधन और 15 अगस्त जो देश में सबसे बड़ी पर्व नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, उस फेस्टिवल में सब लोगों को मैं कहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस पर आप लोग वचनबद्ध होइए कि एक अच्छे आदमी, एक अच्छे लोग जो आपके हित के लिए, आपके लिए जीना चाहते हैं, आपके हर योजना, हर व्यवस्था को, सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, इस सिस्टम पर विचार करिए। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि 15 अगस्त और रक्षाबंधन भाई बहन के पर्व के शुभ उपलक्ष्य में शांतिपूर्वक पूरे पंचायतवासी कोरोना के नियमों का पालन करते हुए कोरोना का नियम का पालन करते हुए रक्षाबंधन और 15 अगस्त को मनाएं। यही सब लोग को शुभकामनाएं देना चाहिए पंचायतवासियों, पूरे पंचायतवासियों को यही शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।